न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। जय हे भारत भाग्य विधाता, चल यमुना गंगा उच्चल तव शुभ नामे जागे। माननीय एडवाइजर साहब, माननीय मेयर साहब, सीजीएफ साहब, होम सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब, चीफ आर्किटेक्ट साहब, हमारे सदन के सारे ही काउंसलर साहिबान, हमारे सांसद महोदया मैडम किरण खेर जी, आप सबका आज 102 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है माननीय प्रशासक साहब वालों सैंक्शन किए गए हैं इन 13 गांव में, इन सभी का आज फाउंडेशन स्टोन जो है नींव पत्थर रखा जा रहा है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आए और आज आपने हमारा मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविकांत शर्मा जी, एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर श्री धर्मपाल जी, होम सेक्रेटरी श्री नितिन यादव जी, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर श्री मनदीप बरार जी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट देवेंद्र दलाई जी, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर श्रीमती आनंदिता मित्रा जी, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व मेयर श्री अरुण सिंह जी, श्री अनिल दुख जी, श्रीमती हीरा नेगी जी, श्रीमती चंद्रवती शुक्ला जी, श्री हाजी खुर्शीद जी, जितने भी विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे चीफ आर्किटेक्ट कपिल सेठिया जी, चीफ इंजीनियर कॉर्पोरेशन एनपी शर्मा जी, एक्स सरपंच बैनाना डॉक्टर नरेश पांचाल जी, राजेश गुप्ता जी, चिरंजीव जी, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हालांकि मेरा नाम तो 2 लोगों ने छोड़ ही दिया था आज, तो आप लोगों के नाम मैंने फिर भी काफी याद कर लिए। ऐसा है, आंखों से ओझल हो सकती हो लेकिन दिल से और कार्य से ओझल नहीं हो सकती। इसीलिए आज मैं यहाँ आपके साथ इस माध्यम से जुड़ी हूँ। नहीं तो आपके कितने कार्य, भले मेरी सेहत कैसी भी रही हो, मैं टेलीफोन पे लगातार करवाती रही हूँ और करवाती रहूंगी जब तक डॉक्टर मुझे परमिशन नहीं दे देते कि फ्लाइट लेकर चंडीगढ़ अब आप जा सकते हैं। श्री किरण खेर जी, आपको नमस्कार। श्री धर्मपाल जी, IAS एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, श्री नितिन कुमार जी यादव, IAS होम सेक्रेटरी, और आपके लोकप्रिय मेयर श्री रविकांत जी शर्मा, श्री देवेंद्र दलाल जी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, श्री मनदीप सिंह बरार जी, डिप्टी कमिश्नर, और श्रीमती आनंदिता मित्रा, IAS कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उपस्थित सभी सज्जनों और देवियों, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आने को करीब 15 दिन हुए मुझे। जब आया था शपथ विधि के कार्यक्रम में महापौर जी ने कहा था मुझे कि आपको हम बुलाएंगे। तो मैंने समझा बुलाते हैं, महापौर है तो बुलाएंगे, कभी भी या तो खाने को बुलाएंगे और क्या बुलाएंगे, पार्टी देंगे छोटी मोटी, ऐसा मैंने सोचा था। परंतु इतने बड़े कार्यक्रम में, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाए गए, उसकी कल्पना नहीं थी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पानी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो गांव में, मैं गांव से जुड़ा हूँ। मेरा गांव, बचपन में मैं गांव में रहा, पर मुझे याद है उस समय की कठिनाई। पूरा गांव, 3-4 कुएं थे, पर एकदम मीठे पानी का खाली एक कुआं था सुबह, और उस पर जो लाइन लगती थी सुबह 5 बजे से,
10-10 बाल्टियाँ, 12-12 बाल्टियाँ लाइन लगा के एक साथ उसमें डालते थे पानी भरने के लिए। भगवान की कुछ कृपा थी, पानी सफिशिएंट था, कितना भी निकालो कम नहीं होता था। और उसे घर तक पहुंचाने के लिए कितना लेंगे, 2 घड़े, 3 घड़े, 4 घड़े। और याद है उसमें नल का तो प्रावधान ही नहीं था। नल खाली बड़े बड़े शहर में, सीकर, जयपुर वगैरह जो बड़े बड़े जिले के स्तर पे नलें लगी थी। वो कठिनाई के दिन मुझे याद है, जिस दिन वो पानी का घड़ा भर के लाने वाला एक रेट उसकी फिक्स थी, वो सब घरों में देते थे। जिस दिन वो नहीं आता था उस दिन मोहल्ले की जो आफत होती थी, जो नाटक होते थे, वो मुझे मालूम है, मैंने कल्पना की। बहुत तकलीफ होती जा रहे काम है, इसमें बिजली, पानी, सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी के काम, वो सारे जो बेसिक सुविधाएं जो गांव में होती हैं उनके उनका जो शुभारंभ है आज। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे हमारे गवर्नर साहब ने भी बताया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करेगी और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। कोई लक्ष्य रखा गया है, कब तक पूरे हो जाएंगे? लक्ष्य आई थिंक यू हैव एनी टारगेट इन माइंड? ये तो जो आज शुरू करा विदिन 3-4 मंथ्स, विदिन आई थिंक और आउटर लिमिट इज 6 मंथ्स। आई थिंक 3-4 महीने में कहते हैं ये कार्य। कितने गाँव हैं? जी जी आज से हाँ, यहाँ से शुरू होगी। कितने गाँव हैं? 13 गाँव है टोटल। सर कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे जो गाँव में मिलेगी? बेसिकली जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, सड़क का, सीवेज लाइन का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का और पार्क्स का, इनका डेवलपमेंट, ये मेन काम। 13 गांव जो 2019 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ट्रांसफ़र हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके विकास कार्य जो थे, वहाँ पे सीवर लाइन का काम था, वहाँ पे स्टॉर्म लाइन का काम था, वहाँ वाटर लाइन का काम था। ये सारे काम रुके पड़े थे, पिछले साल शुरू होने थे, कोरोना की वजह से ये 1.5 साल हमारा जो कोरोना खा गया, उसके चक्कर में हमें अब ये नवरात्रों के शुभ अवसर पर महामाई की कृपा से आज ये महामहिम राज्यपाल और प्रशासक चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित जी ने आज इनकी जो है वो शुरुआत करी है। तो गांव वालों को बहुत जल्दी ये जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बहुत जल्दी मिलने जा रही हैं। 3-4 महीने के अंदर ये काम जो हम पूरे करेंगे। सर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी ये भी थोड़ा बता। अभी तो बेसिक जैसे मैंने बताया, आपका सीवर लाइन पड़नी है, गाँव के लिए पानी की लाइन पड़नी है ताकि गाँव को जो नहरी पानी है वो पीने को मिल जाए। अभी गाँववासी जो वो ट्यूबवेल का पानी आता है उससे ना इतना प्रेशर होता है, क्योंकि ज़मीन में पानी ख़त्म होता जा रहा है और हर साल हमारे 2-3 ट्यूबवेल जो है वो वंडन हो जाते हैं। तो इसलिए हम वो पीने का पानी, नहरी पानी, इसके अलावा जो बरसाती पानी निकलते हैं जो, उनकी भी लाइनें डालनी है ताकि बरसाती पानी को भी एक पाइप के माध्यम से एक जगह पे ले जाए। ये गाँव है, ये शहर की तर्ज पर बसाए जाएंगे? बिल्कुल जी, हमारा वादा है और जो हमने कहा था कि गाँव का विकास जो है वो शहर की तर्ज पे होगा, तो वो काम अभी शुरू हुए हैं। बहुत जल्दी आने वाले 1 साल के अंदर आप चंडीगढ़ के गांव जरूर देखोगे, अपने आप में आप कहोगे कि ये वाकई शहर की तरह आप डेवलप होगा। दूसरा रास्ता खोलने की जो मांग की है, क्या ये दूसरा रास्ता? जी, उन्होंने बोला कि अभी पाइपलाइन डलेगी तो एक ही रास्ता है और सुविधा हो सकती है, तो आप एयरफोर्स से बात करके खुलवाइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है, तो हमारे एडवाइजर साहब वो बात करेंगे और उनको वो सुविधा मिलेगी। एक ज्वलंत मुद्दा है चंडीगढ़ का, जितने भी गाँव हैं, लाल एरिया के बाहर जो मकान बसे हुए हैं, ये कब से मुद्दा चला आ रहा है, तो क्या इनका भी कोई फैसला होता है? देखिए, आपने पीछे भी समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि हमने उनका कहा था और अभी इसके काम चल रहा है। अभी मेरी एडवाइजर साहब से भी मैंने मंच से भी बोला लाल डोरे के मुद्दे के बारे में, तो वो उन्होंने आश्वासन भी दिया अभी जल्द ही कमेटी गठित होगी या उसकी बैठक होगी और उसके ऊपर उसमें जो फैसले लिए जाएंगे ताकि गाँव के लोगों को इसकी भी सुविधा मिल सके। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।